हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वंडी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। मैं इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए और इससे सीखिए। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द दिखाई देते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे सेंटेंस है मैं बर्तन मांज रही थी आया पीछे, वह स्कूल जा रहा था आया पीछे, वह कपड़े धो रही थी आया पीछे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो इन सेंटेंस में हमने क्या एनालाइज किया, रही थी, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे। अब ये सारे सेंटेंस के पीछे इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो ये सारे सेंटेंस क्या हुआ, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुए, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाने से पहले मैं बात कह रही हूँ, इससे पहले हमने मैंने पढ़ाए थे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती थी, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते थे। इज, एम, आर, इन तीनों में से एक चीज़ का यूज़ करते थे। इसी तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, या तो वॉज यूज़ होता है या वर यूज़ होता है। अब इन तीनों में से किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है, चलिए हम इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। देखो वॉज का मतलब होता है था। वॉज का मतलब क्या होता है, था। वॉज जो है आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, या एक व्यक्ति होता है या एक चीज़ होता है, एक चीज़ होती है उसके साथ वॉज को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एक व्यक्ति के साथ या एक चीज़ के साथ वॉज को यूज़ होता है, क्लियर। अब वर को इंग्लिश में क्या, वर का मतलब होता है थे, ठीक है। वर का मतलब होता है थे। वर्ग किसके साथ लगता है, यू के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, या एक से अधिक व्यक्ति होता है, एक से अधिक चीज़ होती है तो उसके साथ लगाते हैं वर, ठीक है। क्लियर हो गई किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगती है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, उसमें ऐसे शब्द आ रहे थे पीछे, रहा था, रही है, वो रहे हैं, रहा है, रहा हूँ, ठीक है, रही हूँ, रही है, रहे हैं, इस तरह से सेंटेंस में वर्ड आ रहे थे, यानी काम जो चल था कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ तो प्रेजेंट की बात हो रही थी लेकिन यहाँ हो रही है पास्ट की बात। यहाँ पास्ट में कोई काम चल रहा था। सेंटेंस को पढ़ के हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बहुत इजी है, जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाना बहुत इजी था उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी बनाना बहुत इजी है। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, सिंपल था एकदम, जल्दी से आप बना लेंगे सेंटेंसेस को, ठीक है। पहला सेंटेंस है, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, मैं बर्तन मांज रही थी, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। हमने आई लिख दिया, आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हम लगाएंगे वॉज, ठीक है, वॉज लिख दिया। अब बर्तन मांजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू द डिशेस, लेकिन डू के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमने डूइंग लिख दिया, डूइंग द डिशेस, ठीक है। बर्तन मांजने को इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ की जाती है, डूइंग द डिशेस, ठीक है। डूइंग द डिशेस का मतलब होता है बर्तन मांजना, ठीक है। अब देखो डिश होती है, जैसे राजमा चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया, पूरी सब्जी हो गया, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिश ही तो बोलते हैं। पकवानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिश बोलते हैं। अब पकवान किस चीज़ के ऊपर रख के खाए जाते हैं, बर्तन के ऊपर ही तो रखे जाते हैं, बर्तन में परोस के तो खाए जाते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिशेस। डिशेस के यहाँ पर मतलब है बर्तन, ठीक है।
अब दूसरा सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह स्कूल जा रहा था लगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा वह। लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? ही लगता है, ही लिख दिया हमने। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वोज लगेगी, वोज लिख दिया हमने। अब जा रहा था, हमारी वर्ब क्या है? जा रहा था। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। गो के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दिया। गोइंग बन गया, कहाँ जा रहा था? स्कूल, टू स्कूल लिख दिया हमने। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। ऐसे ही हमारा तीसरा सेंटेंस है, वह कपड़े धो रही थी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह के लिए इंग्लिश, लड़की के लिए वह के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? शी लगता है। शी लिख दिया। शी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शी एक लड़की है ना, सिंगल है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, ही क्या था? एक लड़का था, सिंगल था ना, हमने इसलिए इसके साथ वोज लगाया। ऐसी ही शी क्या है यहाँ पर? एक लड़की है, एक लड़की के लिए लगाया हमने, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वोज लगाएंगे। ठीक है, वोज। अब धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धो रही थी लिखा हुआ है ना, धोने को इंग्लिश में वॉश बोलते हैं। वॉश के साथ हम आईएनजी प्लस करेंगे तो वॉशिंग हो जाएगा। वॉशिंग लिख दिया हमने। क्या धो रही थी? कपड़े। कपड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉथ्स बोलते हैं। क्लॉथ्स लिख दिया। शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, वे कपड़े धो रही थी। ऐसी हमारा फोर्थ सेंटेंस है, मोहन मुरली बजा रहा था। मोहन मुरली बजा रहा था। अब सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन एक लड़के का नाम है, तो हमने लिख दिया मोहन। हमने लिख दिया मोहन, मोहन लिख दिया हमने। अब मोहन क्या है? लड़का है, एक व्यक्ति का नाम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वोज लगाएंगे। हमने वोज लिख दिया। अब बजा रहा था, बजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप सोच में पड़ गए होंगे। देखो, हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, मुरली बजाना, तबला बजाना, गिटार बजाना, बाजा बजाना, तो हम उसके साथ प्ले ही यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे प्ले माने खेलना होता है। हाँ, प्ले माने खेलना होता है, लेकिन अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो उसके साथ भी प्ले यूज़ लगाते हैं, उसके साथ भी प्ले यूज़ करता है। मुरली बजाना, प्लेइंग फ्लूट। ठीक है, अब देखो बजा रहा था, प्ले यूज़ करेंगे, प्ले के साथ आईएनजी प्लस हो जाएगा, तो प्लेइंग लिख देगा। क्या बजा रहा था? मुरली बजा रहा था। फ्लूट लिख देंगे हम। मोहन वॉज प्लेइंग फ्लूट। ठीक है, मोहन मुरली बजा रहा था। मुरली बजाना, प्लेइंग फ्लूट। अगर होता गिटार बजाना तो प्लेइंग गिटार। अगर कह देते हम इसमें, अगर ये सेंटेंस होता हमारा कि मोहन हारमोनियम बजा रहा है, तो हम लिख देते प्लेइंग हारमोनियम। ठीक है, अगर होता कि मोहन गिटार बजा रहा है, तो हम लिख देते प्लेइंग गिटार। ठीक है, इस तरीके से मतलब सेंटेंसेस को बनाते हैं, इस तरह से हम वर्ब की फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। राधा नाच रही थी। हमारा सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा लिख दिया हमने। अब राधा क्या है? एक लड़की है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी राधा के साथ? वोज लगेगी। वोज लिख दिया हमने, वोज लगा दिया। अब नाच रही थी। नाच रहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं। तो डांस लिख देंगे हम। डांस के साथ प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी, आईएनजी प्लस होगा, तो डांस के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, डांसिंग, ई गायब हो गया इसमें, क्योंकि आईएनजी प्लस हो गया ना। जब डांस स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है और हम प्लस आईएनजी की को प्लस करते हैं, तो इसमें ई गायब हो जाता है, अगर स्पेलिंग के लास्ट में ई होता है। जिस तरीके से डांस की स्पेलिंग में ई गायब हो गया। ठीक है, राधा वॉज डांसिंग। राधा डांस कर रही थी। राधा वॉज डांसिंग। अब 6 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। सीता गाना गा रही थी। ठीक है, सीता गाना गा रही थी। रही थी आया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता लिख दिया हमने। और सीता एक लड़की है, सिंगल पर्सन है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वोज यूज़ कर दिया। अब गा रही थी, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं। सिंग के साथ प्लस करेंगे आईएनजी की फॉर्म। आईएनजी प्लस करने के बाद सिंगिंग हो जाएगा। ये क्या गा रही थी? गाना गा रही थी। आज सॉन्ग लिख देंगे। सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता गाना गा रही थी। अब हमारा 7 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल शतरंज खेल रहा था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ राहुल। राहुल लिख दिया। राहुल एक लड़के का नाम है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, क्योंकि एक बंदा है ना, एक सिंगल पर्सन है, तो हम वॉज लगा देंगे। अब खेल रहा था, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। प्ले के साथ प्लस करेंगे हम आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी प्लस करेंगे, प्लेइंग हो गया। अब शतरंज क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट में बचा शतरंज। शतरंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस बोलते हैं। ठीक है, चेस बोलते हैं। चेस लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। राहुल वॉज प्लेइंग
चेस। राहुल शतरंज खेल रहा था। ठीक है। और इसी तरीके से 8 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। वे हंस रहे थे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, दे लगा दिया। अब दे में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वर लगाएंगे। हमने वर लिख दिया। अब हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंस रहे थे ना, हमारी वर्ब क्या आई? हंस रहे थे। हंसने को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं। लाफ के साथ हम लगाएंगे आईएनजी प्लस करेंगे तो लाफिंग बन जाएगा। दे वर लाफिंग, वे हंस रहे थे। अब 9 नंबर का सेंटेंस देखो। तुम कूद रहे थे। तुम कूद रहे थे, सब्जेक्ट हमारा है यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। यू लिख दिया हमने। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? वर लगाते हैं। दोनों में से वर लगेगी। और कूदने को इंग्लिश में कूद रहे थे, हमारी वर्ब क्या है? हमारी क्रिया क्या है? कूद रहे थे। कूदने को इंग्लिश में जंप बोलते हैं। जंप के साथ प्लस करेंगे आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जंपिंग। यू वर जंपिंग। तुम कूद रहे थे, यू वर जंपिंग। ठीक है। 10 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। हम अंग्रेजी सीख रहे थे। सीख ही रहे हैं हम अंग्रेजी तो, है ना। हम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम के लिए यूज़ करेंगे हम वी लिख दिया हमने। अब वी के साथ हम क्या लगाएंगे? दोनों ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर, वो वी के साथ लगाएंगे वर। ठीक है। हम में भी तो बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं ना, तो वी के साथ लगाएंगे वर। अब क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्न बोलते हैं ना। लर्न के साथ हम प्लस करेंगे आईएनजी की फॉर्म। हमारे फॉर्मूले में है जिस तरह से आईएनजी की फॉर्म यूज़ करेंगे। लर्न प्लस आईएनजी की फॉर्म लर्निंग बन जाएगा। लर्निंग क्या सीख रहे थे? ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो अंग्रेजी को तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे ना। इंग्लिश बोल दिया। ठीक है। वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे थे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम अंग्रेजी सीख रहे थे। वी वर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। हम अंग्रेजी सीख रहे थे। अब देखो, हिंदी को तो हिंदी बोलते हैं। अब हिंदी में भी इंग्लिश कुछ बोलते हैं क्या इंग्लिश में? ठीक है। इंग्लिश को तो भाई हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं। बात हमें पता चलेगी। चलो, ये तो बात की बातें हैं, ये बात तो हम करते रहेंगे। ठीक है। ये हम थी हमारी छोटी सी क्लास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव कैसे बनाते हैं इनको, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। आज तो हमने पढ़ा कि इनको अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ये तो हमने सिंपल तरीके से सीख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप एक सेंटेंस लिख कर के बताइए कि मैं पत्र लिख रहा था। मैं पत्र लिख रहा था। वह किताब पढ़ रही थी। वह किताब पढ़ रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है। ऐसी मैं यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।